अपने साथ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे। आवाज दी, घर में बैठे, बेटी पानी का प्याला तो लाओ। बेटी खामोश हो गई। साथ वाला कमरा बेटी का। फिर आवाज दी, बेटे सुन रही हो? का अब्बा जी सुन रही हूं, पानी का प्याला देना। बेटी खामोश हो गई। तीसरी आवाज दी तो जौजा पानी लेके आ गई। मैं कहा हुजूर पानी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को गुस्सा आया, कहने लगे बच्चे किस लिए, वो खुद क्यों नहीं आई? अब इतनी नाफरमान हो गई है कि प्याला पानी का बाप को नहीं दे सकती, क्यों नहीं आई? तो जौजा कहने लगी चले दरगुजर करें। उसने कहा अब्बा को नहीं बताना, पी ले। क्यों नहीं बताना? बताओ क्यों नहीं आई? मैंने उसको पुकारा था, तुम्हें पुकारता तो तुम आती, तुम्हें बताना पड़ेगा। जब बात जरा आगे बढ़ी तो माँ थी ना, बात बेटी की थी, तो अम्मा रो पड़ी, आंखों में आंसू आए। कहा क्यों रोई हो? कहने लगी बेटी का पजामा फट गया, दूसरा है नहीं, और आप लेके भी नहीं देते। कमरे में बैठ के तो पजामा सी रही है, तो कह रही थी अब्बा को बताना ना, उन्हें तकलीफ होगी। तो वो उसके पास दूसरा होता तो आ जाती, एक ही था, तो इसलिए नहीं आई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उठे, सर सजदे में रखा, कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चों को बकदरे जरूरत रोजी अता फरमाई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। एक रवायत मैंने पढ़ी, कलेजा मुंह को आया। मुस्तफा करीम बैठे थे, तो सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखें सैयदा फातिमा आ गई है, वो देखिए बीबी साहबा बगैर बताए आ गई। हजरत फातिमा ज़हरा आई, हुजूर ने फरमाया फातिमा बगैर इत्तला के, हुजूर छोटा सा काम था, कैसे आई हो? तो बीबी साहबा ने ना, औरतों का पल्लू होता है ना चादर का, तो पल्लू खोला तो एक रोटी बंधी हुई थी, एक रोटी चादर में। यहाँ लोग जेवर बांधते, दौलत बांधते, एक रोटी हजरत फातिमा ने पल्लू में बांधी, खोल के पेश की। कहा बेटे ये क्या है? अब्बा जी कई दिनों से घर में रोटी नहीं पकी थी, आज अली कुछ जौ लाए थे, पीसे हैं, चंद रोटियां बनी हैं, तो बच्चों ने तो खा लिया, तो मेरे सामने भी एक रोटी आई थी, मैंने लुकमा तोड़ा है तो मुझे ख्याल आया पता नहीं मुस्तफा ने खाया है कि नहीं खाया, पता नहीं हुजूर ने रोटी खाई है कि नहीं, मैं लेके हाजिर हो गई हूँ, मेहरबानी फरमाए। तो फरमाया बेटे बैठ जा। हजरत फातिमा भी बैठ गई। सैयदा आयशा कहती हुजूर भी बैठ गए। फरमाया फातिमा कितने दिनों से नहीं खाया? अर्ज की हुजूर 3 दिन से। फरमाया बेटे मैंने 5 दिन से नहीं खाया, आ जा। दोनों बाप बेटी मिल के खाते हैं। रोटी 2 हिस्सों में हुजूर ने बांटी। फरमाया चला आधी तू खा, आधी मैं खाता हूँ। हजरत फातिमा ने लुकमा तोड़ के मुंह में रखा तो रो पड़ी, हुजूर 5 दिन से नहीं खाई। फरमाया बेटे चुप कर, हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक, एक पुल रह गया है, बस अल्लाह फिर जन्नत की सारी नेमतें अता फरमाए। रोने वाली बात ही नहीं है इसमें, बस हमारा क्या ताल्लुक, एक पुल है, फिर मालिक बड़ा कुछ अता करेगा। ओ भाई, जो कायनात के मालिक व मुख्तार थे, जो अबरू का इशारा करे तो हजरत जिब्रील जन्नत की नेमतें लेके आ जाए, उन्होंने तो दुनिया की जानिब तवज्जो ही नहीं की, उनका तो ख्याल ही नहीं आया, दुनिया ही दुनिया, दौलत ही दौलत, हर आदमी दौलत के तराजू में तुलने लगा है। अब तो कलेजा फटता है, अब तो लोग पूछते हैं, और मैं कभी कभी बड़ा मजबूर होता हूँ, आजमाइश में आ जाता हूँ। लोग कहते हैं जनाब आपसे कुछ कुरान की आयत सुननी है, आप कितने पैसे लेंगे? कुछ हदीसें सुननी है, क्या उसका मुआवजा होगा? आपसे उस नबी का नाम सुनना है जिसका आप खाते हैं, जिसके नाम पर आपने इज्जतें ली हैं, उनका नाम सुनना है, आपका रेट कितना है, आप कितने में बेचेंगे? वो नात जो गिजा है वो कितने में बिकेगी? जब दुनियादारी का ये अशर हो जाए कि वो रसूल अगर उनका नाम ना रहे तो हमारी सांसें ही ना चले, उनका नाम भी जब इस तरह कमर्शियल करके लिया जाए और इस तरह वो चीजें भी रेट में आ जाएं, तो भाई इससे बड़ी और दुनियादारी क्या होगी? मेरे रसूल करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को महबूब नहीं रखा, कारी नहीं बनाया, माहौल ही नहीं बनाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 450 साल उम्र, कितनी? 450 नहीं, मैंने कहा 450 साल हजरत ईसा ने शादी नहीं की, गाड़ी नहीं बनाया, एक प्याला होता था पानी पीने का, एक तकिया होता था। एक दिन एक बंदे को देखा कि वो बाजू का तकिया बना के सो रहा है, तो हजरत ईसा ने वो तकिया भी खैरात कर दिया, कहने लगे इसके बगैर भी काम चल जाएगा।
ایک پیالہ تھا پانی پینے کا, ایک دن دیکھا ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا, تو وہ پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا. پتہ لگے اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے. کسی نے کہا نکاح کیوں نہیں کرتے, گھر کیوں نہیں بساتے؟ تو فرمانے لگے 450 سال تو عمر ہے, اللہ کو راضی کروں کہ گھر بساؤں, سجدے کروں یا میں دنیا داری کروں؟ بھائی اسلام نے آپ کے لیے سہولت کر دی, میرے لیے آسانی کر دی کہ تیرا بچے پالنا بھی عبادت ہے, تیرا گھر بار چلانا بھی دینداری ہے, لیکن مقصود نہ اس کو بنا, اس کو مقصود نہ بنا, دنیا داری میں اتنا الجھ نہ, بقدر ضرورت لے, اس طرح کا رویہ اختیار نہ کر. اور ایسا ہو سکتا ہے, ابھی چند سال ہوئے مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ نے پردہ کیا, وفاقی وزیر رہا وہ شخص, زمانہ بتایا, پاکستان کی میلی سیاست کے اندر رہ کے وقت گزارا, لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ کفن کا کپڑا بھی خریدا جا سکے, کفن کے کپڑے کا بھی پیسہ نہیں تھا. او بھائی یہ لوگ ہیں یار, وفاقی درجے کا شخص ہو کے گزرے اور وزارتیں اس کے آگے پیچھے بھاگیں, اور ہر الیکشن میں وہ بندہ میں نے کی سیٹ جیت جائے, اور پھر رخصتی کا وقت آئے تو اس کا حال یہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ چلو 250 اکاؤنٹ سے نکلا ہے تو باقی مجھ سے لے لو تاکہ کفن کا بندوبست ہو سکے. اس کا مطلب ہے کہ آج بھی یہ رنگ ہوتا ہے. اور وہ پگڑی تگڑی باندھتے تھے, سوٹ آلا پہنتے تھے, تو لوگ کہتے تھے یہ کیوں کرتے ہو؟ فرماتے میں مصطفیٰ کا فقیر ہوں, لوگ تو نہ مجھے فقیر سمجھے, ایسا تو نہ ہو دنیا دینے لگ جائے کہ حضرت کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تو چلو کچھ دو, میں اپنے پردے اپنے اللہ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. بھائیو ان لوگوں نے وقار کے ساتھ وقت گزارا. اس انداز سے تھوڑا باہر آؤ, اپنے ساتھ ہم نے اتنی زیادتی کر لی ہے, اتنا ظلم کر لیا کہ سوائے دولت کے, سوائے دنیا دار, خالص وہ روحانی سلسلہ طریقت کا, تصوف کا,